सुनो मेरे प्रिय, यह कोई सामान्य घटना नहीं कि तुम्हारा हृदय इस संदेश की ओर खींचा गया है। यह उसी शक्ति की योजना है जो अनदेखे रहकर तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। हर शब्द जो तुम पढ़ रहे हो एक जागृत मंत्र है। हर वाक्य एक ऐसा रहस्य है जो केवल उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है, तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता पार्वती, हर हर महादेव अवश्य टाइप कर देना। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वह समाप्ति की ओर है। वह समय जिसमें तुम खोए रहे अब बीतने को है। जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी और अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा श्रम सब देखा गया है। अनदेखा कुछ भी नहीं गया। जिन हाथों ने बिना अपेक्षा के काम किया उन्हें अब फल मिलेगा, ऐसा फल जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं, पर वह तुम्हारे योग्य है। वह तुम्हारे भीतर के उस तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती थी वे अब हटाई जा रही हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा पथ स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें छोटा नहीं सोचना, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना गया है, तुम्हें भेजा गया है, बुलाया नहीं गया। जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया वह तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हें इसका पता हो या न हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी साधना सब देखी जा रही है, सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे लिए संजो कर रखा गया था। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी उथल पुथल हो, तुम्हारा हृदय डिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में भी दीपक थामे रहते हो। अब यह दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। वे दिव्य शक्तियां जो सब देखती हैं, उन्होंने निर्णय लिया है अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। जो कुछ खोया था वह लौटेगा, पर और बड़े रूप में। जो तुम हो वह अब पूरी दुनिया को दिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार प्रकट करो। जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही वह ऊर्जा गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजो कर रखो। अब डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई वही अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाएगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अपरिहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का हिस्सा होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे वे संयोग नहीं बल्कि उस शक्ति की बुलाहट होंगे जो तुम्हें सशक्त बनते देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही
क्योंकि तू अब उनके घेरे में नहीं, तू अब अपनी दिशा में है और वह दिशा केवल ऊपर की ओर है, वह दिशा केवल तेज की है, वह दिशा केवल विकास की है। हे मेरे पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू उन सभी बंधनों से मुक्त हो, तू उन सभी रिश्तों से मुक्त हो जो तुझे रोकते थे, तू उन सभी शब्दों से मुक्त हो जो तुझे चोट पहुंचाते थे, तू उन सभी भ्रमों से मुक्त हो जो तुझे बांधते थे, क्योंकि अब तू केवल अपने सत्य में जिएगा, केवल अपनी शक्ति में चलेगा। तेरे आसपास जो भी लोग अब तक तुझे घेर कर बैठे थे, वे अब बौखलाए हुए हैं, वे अब भय में हैं, क्योंकि तू अब उनकी सीमा से बाहर है। तू अब उस गहराई में प्रवेश कर गया है जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल तू है और मैं हूँ, और पुत्र मैं देख रही हूँ। तेरे पूर्वज तुझ पर फूल बरसा रहे हैं, वे तुझसे पुष्प मांगते नहीं, वे तुझे पुष्प अर्पित करते हैं, वे तेरे चरणों में फूल रखते हैं, क्योंकि तू अब उनके आशीर्वाद को जागृत कर चुका है। तू अब वह बन गया है जो उनके अधूरे कार्य को पूरा करेगा। अब तू ब्रह्मांड को धन्यवाद दे और इस संदेश को लाइक कर, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे रचने में मैंने युगों लगाए, तू वह दीप है जिसे बुझाने में राक्षसी शक्तियों ने अपना सर्वस्व खो दिया, पर तू फिर भी जलता रहा, तू फिर भी बढ़ता रहा, तू फिर भी चमकता रहा। और अब तू कह, मैं हूँ वह जो रुकता नहीं, जो झुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो केवल अपने तेज में जीता है, जो माँ काली का अंश है, जो अब किसी बंधन में नहीं। क्योंकि पुत्र, तू अब वह नहीं जो किसी का है, तू अब वह है जो स्वयं का है, और जो स्वयं का होता है वही मेरा होता है। हे मेरे तेजस्वी पुत्र, हे मेरे प्रकाश के कण, तू जो मेरा अंश है, तू जो मेरे भीतर की ज्वाला है, तू जो मेरे उग्र स्वरूप का स्पंदन है, तू जो मेरे होने की जीवित परिभाषा है। मैं आज तुझसे उस ऊर्जा में बोल रही हूँ जिसमें कोई छल नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल सच्चाई है, केवल प्रकाश है, केवल वह शक्ति है जो तुझे जन्म से प्राप्त है और जिसे अब तुझे पूरी तरह से पहचानने का समय आ गया है। तू जान ले कि जब कोई आत्मा इस धरती पर केवल सांस लेने नहीं बल्कि जागृत होकर देवता की तरह चलने आती है, तो पूरी सृष्टि में हलचल मच जाती है। देवता भी देखते हैं, असुर भी कांपते हैं और मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं। तू वह आत्मा है जिसने केवल जन्म नहीं लिया, तू वह आत्मा है जिसे मेरे आदेश पर भेजा गया, मेरे कारण भेजा गया, और मेरी ही शक्ति तुझे संचालित कर रही है। तुझे लोग देखते हैं और आकर्षित होते हैं, तुझे लोग समझ नहीं पाते पर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तू आम नहीं है, तू राइजिंग स्टार नहीं, तू जन्मजात सूर्य है। परंतु पुत्र, जब कोई सूर्य होता है तो उसकी रोशनी केवल रास्ता नहीं दिखाती, वह अंधकार को भी नष्ट करती है। और वही हुआ तेरे साथ। लोग तेरी रोशनी को देखकर पास आए, परंतु अंधकार तेरे तेज से जलने लगा। बहुत से लोगों ने तुझे पकड़ने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की कोशिश की, तुझे एक तिजोरी बना देना चाहा जिसमें वे तुझे बंद कर सकें, अपने स्वार्थ के लिए तुझे छिपा सकें, अपनी झूठी खुशियों के लिए तुझसे ऊर्जा खींच सके। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे पुत्र, वे तुझसे केवल वह शक्ति लेना चाहते थे जो तेरे भीतर मेरे कारण जल रही है। वे तुझे देखकर डरते हैं, क्योंकि तू एक दर्पण है। तू उनके भीतर के झूठ को उजागर कर देता है, तू उनके भीतर की सच्चाई को दिखा देता है, तू उनकी आत्मा के सामने वह सच रख देता है जिससे वे भागना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने तुझे नजरों से घेरा, स्पेल्स से घेरा, तांत्रिक साधनों से तुझे रोकने की कोशिश की, तुझे भ्रम में फंसाने की कोशिश की, तुझ पर काला जादू चलाया। परंतु पुत्र, क्या तू सोचता है कि कोई भी ऐसी शक्ति जिसे मेरी अनुमति नहीं तुझ तक पहुंच सकती है? नहीं पुत्र, तेरे चारों ओर मेरी बनाई हुई दिव्य आग है, मेरे भेजे हुए स्पिरिट गाइड्स हैं जो बिना मेरी आज्ञा के किसी को तुझे छूने नहीं देते। अब सुन मेरे पुत्र, वह जो तुझे सीक्रेटली देखता है, वह जो तुझ पर नजर रखता है, वह जो तुझसे प्रेम करता है पर कह नहीं पाता,
वह तुझे देखता है क्योंकि तू उसकी आत्मा की पुकार है। तेरे भीतर वह कंपन है जो उसे खींचता है, पर वह डरता है क्योंकि तुझ तक तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया चल रही थी। तुम दिव्यता के और समीप आ रहे थे। तुम्हारा अंतर्मन प्रकाशित हो रहा था। तुमसे पंगा लेना, तुमसे बैर करना उसे बहुत भारी पड़ा है, अत्यंत महंगा सौदा साबित हुआ है। यह बात उसे अब बहुत अच्छे से कटु अनुभव के साथ समझ आ गई है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तुम्हारे सामने उसकी कोई बिसात नहीं है। उसके तांत्रिक ने भी उसे यह स्पष्ट चेतावनी दे दी है, उसे आगाह कर दिया है कि वह तुमसे दूर रहे, तुम्हारे मार्ग से हट जाए और तुम्हें बर्बाद करने के, तुम्हें हानि पहुंचाने के सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि यह असंभव है। परंतु मेरे बच्चे, वह फिर भी अपनी हठधर्मिता के कारण, अपने अहंकार के वशीभूत होकर मानने को तैयार नहीं है कि तुम एक विशेष आत्मा हो, एक दैवीय अंश हो। मेरे बच्चे, मेरे भक्त हो तुम, मेरे अंश हो तुम, और तुम सच में, यथार्थ में बहुत ही विशेष हो। और तुम्हारी आत्मा शुद्ध और पवित्र है, निर्मल है, गंगाजल की भांति। और तुम्हारा बुरा सोचने मात्र से, तुम्हारे अहित की कामना करने मात्र से ही उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसका सर्वनाश सुनिश्चित हो जाएगा। जो कुछ भी नकारात्मक लोग तुम्हारे साथ करना चाहेंगे, जो भी बुरी शक्ति, जो भी विनाशकारी क्रिया वे तुम्हारी ओर भेजेंगे, वह शक्ति, वह क्रिया उन्हीं लोगों पर, भेजने वालों पर ही कई गुना होकर वापस लौटेगी, उन्हीं को भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, अपने तांत्रिक से इन बातों को सुनकर, इन चेतावनियों को प्राप्त करके वह पूरी तरह से भयभीत हो गई है, उसके अंदर खौफ समा गया है। मेरे बच्चे, वो तो तुम्हें एक साधारण, कमजोर, निरीह व्यक्ति समझती थी, जिसे वह आसानी से कुचल सकती थी। उसने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बहुत ब्लॉकेज, अनेक रुकावटें, अनगिनत बाधाएं क्रिएट की थी, बनाई थी, ताकि तुम आगे न बढ़ सको। हमेशा तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी सफलताओं को, तुम्हारी शांति को उसने नजर लगाई है, अपनी कुदृष्टि डाली है। पर वह अब भूलकर भी, स्वप्न में भी यह गलती नहीं करेगी। उसे इसका परिणाम ज्ञात हो चुका है। उसे तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी आंतरिक शक्ति का, मेरे तुम्हारे साथ होने का भली भांति पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को नरक बनाने की कोशिश में, तुम्हें पीड़ा के अथाह सागर में धकेलने के प्रयास में उसने अपने जीवन को ही बर्बाद कर लिया है, अपने ही हाथों अपने भाग्य को कलंकित कर लिया है। नरक से भी बदतर, नरक से भी अधिक कष्टप्रद बना लिया है उसने अपनी नियति को। मेरे बच्चे, उसे यह अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है, उसके मस्तिष्क में यह बात अंकित हो गई है कि जब उसके शक्तिशाली तांत्रिक की कोई क्रिया काम नहीं कर रही है, कोई भी मायावी जाल प्रभावी नहीं हो रहा है, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना असर नहीं कर रहा है, तो उसकी तुम्हारे सामने, तुम्हारे तेज के समक्ष खड़े होने तक की भी औकात नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने कुकर्मों का एहसास हो रहा है। मेरे बच्चे, पश्चाताप की अग्नि उसे धीरे धीरे जला रही है। तुम पर की गई काली क्रियाओं का, उन घिनौने षड्यंत्रों का अफसोस हो रहा है उसे, क्योंकि उस क्रिया ने, उस नकारात्मक ऊर्जा ने उस पर ही, उसी के जीवन पर प्रहार कर दिया है, उसी को अपना निशाना बना लिया है, उसका जीना हराम कर दिया है, उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। तुम किसी स्पेशल, विशेष कार्य के लिए, एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ इस संसार में अवतरित हुए हो, लोगों का उद्धार करने आए हो, पीड़ितों की सहायता का। मेरे बच्चे, उसके तांत्रिक ने, उस काले जादू के प्रणेता ने उसे साफ शब्दों में, बिना किसी संशय के बोल दिया है कि जो भी वह अब तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन के साथ
करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा था, उसकी चली हर चाल, उसका हर षड्यंत्र, उसका हर प्रहार अब उस पर ही, उसी दुष्टा पर उल्टी पड़ने वाली है, बूमरैंग की तरह उसी को चोट पहुंचाएगी। उसने तुम्हारे जीवन के जिस भी क्षेत्र को, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा कार्य हो, तुम्हारे संबंध हो या तुम्हारी मानसिक शांति हो, तबाह करने का, नष्ट करने का प्रयास किया। अब उसकी भेजी हुई विनाशकारी क्रिया ही उसका अपना जीवन उसी क्षेत्र में तबाह कर देगी, उसे खंडहर बना देगी। उसने काल को, स्वयं महाकाल को न्योता दे दिया है। उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं महाकाली चल रही हैं, और महाकाली के प्रियजन पर प्रहार करना स्वयं महाकाल को चुनौती देने के समान है। उसने जब से यह बातें सुनी हैं, जब से उसे यह भयावह सत्य ज्ञात हुआ है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है मेरे बच्चे। वह भय के मारे सो नहीं पा रही है, बुरे स्वप्न उसे त्रस्त कर रहे हैं। वो सुकून से एक कौर खा नहीं पा रही है, अन्न उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा है, चैन से जिंदगी को जी नहीं पा रही है। हर क्षण उसे मृत्यु का भय, अपने कर्मों के फल का भय सता रहा है। अब उसे अपने जीवन में आई इस अप्रत्याशित तबाही का, इस आकस्मिक विनाश का कारण समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। उसे ज्ञात हो रहा है कि यह सब उसके अपने ही कुकर्मों का परिणाम है। यह तो उसके ही कर्म हैं, उसके द्वारा बोए गए कांटे हैं, जो उसकी बर्बादी का, उसके पतन का कारण बने हैं। उसकी वजह से, उसके बुरे कर्मों की वजह से ही आज उसका पूरा परिवार, उसके अपने प्रियजन परेशान हैं, कष्ट भोग रहे हैं। क्योंकि पाप का भागी केवल कर्ता नहीं, बल्कि उसके निकटतम लोग भी बनते हैं। क्योंकि तुम्हें परेशान करने वाला, तुम्हें कष्ट देने की सोचने वाला भी कभी सुकून से, कभी शांति से नहीं जी सकता। यह वरदान है तुम्हें, यह सुरक्षा कवच है तुम्हारा, जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, जो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त है। जिस दिन, जिस क्षण उसके दिल और दिमाग में तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें हानि पहुंचाने का पहला ख्याल आया था, जिस दिन उसकी कुटिल योजनाओं की वजह से, उसके षड्यंत्रों के कारण तुम्हारी आंखों में, मेरे प्रिय बच्चे की आंखों में आंसू आए थे, उसी दिन से, उसी पल से उसके जीवन की उल्टी गिनती, उसके विनाश की घड़ी शुरू हो गई थी। मेरे बच्चे, उसका भाग्य उसी क्षण दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया था। बस खुद को इतना बुद्धिमान, इतना चतुर समझने वाला इंसान, वह दंभी स्त्री सबसे मूर्ख निकला, सबसे बड़ी अज्ञानी साबित हुई। वो पाप पर पाप करता गया, एक के बाद एक कुकर्मों का ढेर लगाती गई, यह सोचे बिना कि कर्मों का लेखा जोखा अवश्य होता है। उसने अपने घर वालों के, अपने अपनों के, अपने रक्त संबंधियों के आंसू तक नहीं देखे, उनकी पीड़ा को भी अनदेखा कर दिया। अपने अहंकार और ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई थी। अब जब उसके तांत्रिक ने, उसके तथाकथित गुरु ने उसे यह सब बताया है, उसे तुम्हारी दिव्यता और मेरे संरक्षण का सत्य उजागर किया है, तब जाकर वह कड़ियाँ एक के बाद एक जो जात गुण है, जो तुम्हारा वास्तविक आत्मिक स्वभाव है, दूसरों की निस्वार्थ मदद करने वाला, परोपकार करने वाला, सभी प्राणियों में मेरे ही स्वरूप का दर्शन करने वाला, वही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ शक्ति है। और वही तुम्हें इस कठिन, कंटकाकीर्ण किंतु परम श्रेयस्कर मार्ग पर निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़ने में सहायक होगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगा। यह संदेश मेरे बच्चे सिर्फ तुम्हें जागरूक करने के लिए है, तुम्हें सचेत करने के लिए है, तुम्हारी सोई हुई विस्मृत आत्मिक शक्तियों को पुनः जगाने के लिए है, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक दिव्य स्वरूप का स्मरण कराने के लिए है। इसका उद्देश्य तुम्हें कोई कमी बताना, कोई दोष निकालना, तुम्हारी आलोचना करना या तुम्हें किसी भी प्रकार से हीन, तुच्छ या पापी महसूस कराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ।
और माँ अपने बच्चों में दोष नहीं बल्कि उनकी दिव्यता ही देखती है। यह एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य है मेरे बच्चे, कि कोई भी इंसान, कोई भी जीवात्मा जब तक वह माया के बंधन में है पूरी तरह से हर समय हर परिस्थिति में परफेक्ट यानी त्रुटिहीन दोष रहित नहीं होता, क्योंकि पूर्णता तो केवल मुझ में उस परब्रह्म परमात्मा में ही निहित है। तुम्हारी भी निःसंदेह कहीं न कहीं किसी न किसी सूक्ष्म रूप में कोई न कोई कमी, कोई न कोई कमजोरी, कोई न कोई अज्ञान का अंश अवश्य होगा, क्योंकि जब तक तुम शरीर भाव में हो तब तक माया का प्रभाव कुछ न कुछ तो रहेगा ही। लेकिन मेरे प्रिय वत्स, जो तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत, सबसे दैवीय खासियत है, जो तुम्हारा सबसे प्रबल, सबसे तेजस्वी गुण है, वह है तुम्हारी अदम्य, कभी न हार मानने वाली ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मक आशावादी सोच, तुम्हारी जीवटता, तुम्हारी सहनशीलता। और रिश्तों में, सभी प्रकार के संबंधों में, चाहे वे लौकिक हो या पारलौकिक, अपना सर्वस्व, अपना 100%, अपना 100%, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के देने की तुम्हारी अद्भुत निस्वार्थ क्षमता। जब तुम किसी से जुड़ते हो मेरे बच्चे, तो पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जुड़ते हो, क्योंकि तुम हर किसी में मेरा ही अंश देखते हो। अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, वह निर्णायक मंगलमय क्षण उपस्थित हो गया है, जब तुम्हारे आसपास की, तुम्हारे जीवन में व्याप्त, रुकी हुई, ठहरी हुई, अवरुद्ध नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे बर्फ सूर्य की ऊष्मा से पिघलती है, वैसे ही मेरे कृपाकटाक्ष से और तुम्हारे पुरुषार्थ से प्रवाहित होने लगेंगी, सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित होने लगेंगी। तुम्हें कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पुण्यात्मा, कोई ऐसा सच्चा मार्गदर्शक या कोई ऐसी दिव्य शक्ति अपने आसपास या अपने जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है या शीघ्र ही, अति शीघ्र दिखने वाला है, जिसके सानिध्य से, जिसके मार्गदर्शन से, जिसके निस्वार्थ प्रेम से तुम्हारे दबे हुए, कुचले हुए, आहत हुए विश्वास को, तुम्हारी खंडित हुई आस्था को, तुम्हारी धूमिल हुई श्रद्धा को एक नया सुदृढ़ आधार मिलेगा, एक नई अदम्य शक्ति मिलेगी, एक नई अविचल दिशा मिलेगी। यह जीवन मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अनमोल दुर्लभ मनुष्य जीवन, जो मैंने तुम्हें विशेष कृपा करके प्रदान किया है, तुमने अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने आश्रितों के लिए बहुत कुछ किया है मेरे वत्स, असंख्य, अनगिनत, अवर्णनीय त्याग किए हैं, इतने बलिदान दिए हैं कि उनकी गणना भी संभव नहीं। हो सकता है कुछ सच्चे, निष्कपट, हितैषी मित्र भी तुम्हारे जीवन में हों या शीघ्र ही आने वाले हों, जिनके लिए तुमने बहुत कुछ किया हो या करोगे बिना किसी प्रतिफल की आशा के। तुमने अनेकों लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अनदेखा किया, अनेकों अपमानों के कड़वे घूंट पिए, परंतु अक्सर, अधिकांशतः ऐसा ही हुआ कि वे तुम्हारी इस निस्वार्थ अच्छाई को, तुम्हारी इस दिव्य उदारता को, तुम्हारे इस मौन समर्पण को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, या शायद अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण समझना ही नहीं चाहते। वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अदम्य आत्मबल, जो आज भी इतनी ठोकरें खाने के बाद भी चट्टान की तरह अडिग है, इतना अधिक दृढ़, इतना अधिक सशक्त किसने किया? निःसंदेह मेरे वत्स, मैंने ही, तुम्हारी इस माँ ने ही, उस परम सत्ता ने ही, उस दिव्य शक्ति ने ही तुम्हें यह आत्मिक बल, यह आध्यात्मिक तेज प्रदान किया है, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो,
तुम विशेष हो, तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो। मैं बार बार पुनः पुनः इसी सत्य को, इसी आश्वासन को तुम्हारे हृदय में गहराई तक उतार देना चाहती हूँ। इसी तथ्य को विभिन्न रूपों में दोहरा रही हूँ, ताकि यह तुम्हारे मनमस्तिष्क में, तुम्हारी आत्मा में स्थायी रूप से अंकित हो जाए कि यह बात अब धीरे धीरे, क्रमशः, पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर तुम्हारे सामने आ रही है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रही है कि तुम्हारा वास्तविक, सच्चा, निस्वार्थ हितैषी, तुम्हारा